1993 आज से 30 साल पहले अगर आपने एमआरएफ के शेयर्स में 10,000 लगाए होते ना तो आज आपके 10,000 बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गए होते। और 20 साल पहले अडानी ग्रुप में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता ना तो आज आपकी वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ रुपए बन गई होती। जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ में बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है, कितना पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। और इन सारे सवालों की वजह से ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इतने सारे ऑप्शंस भरे पड़े हैं, समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालें या शेयर्स बाय करें, गोल्ड खरीदें या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। डोंट वरी, यू विल गेट ऑल दीज आंसर्स इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है उससे पहले जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है। जो पैसे की वैल्यू होती है ना वह समय के साथ में कम होती जाती है। अब आपका सवाल होगा कैसे? इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। सामान्य भाषा के अंदर महंगाई। हमारे देश के अंदर जो महंगाई है वो 6% के हिसाब से बढ़ती है, यानी कि 2023 के अंदर जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है उसके लिए आपको 2024 में 106 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपके 100 रुपए की वैल्यू 6% के हिसाब से घट गई। और आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना जो हमारे पेरेंट्स सुनाते हैं कि हमारे जमाने में चॉकलेट तो 25 पैसे की मिलती थी, आज सेम चॉकलेट 25 रुपए की मिलती है इन्फ्लेशन की वजह से। आज आप 10,000 रुपए निकालकर अपनी अलमीरा के अंदर रख दीजिए। 10 साल बाद आप उन 10,000 को निकाल के खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। उन 10,000 से जो आप आज खरीद सकते हैं ना वो 10 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू घट गई। अब आपका सवाल होगा कि इसको रोका कैसे जाए? अगर महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ रही है और आपका पैसा भी अगर 6% के हिसाब से बढ़ता है, देन वी आर नॉट लूजिंग मनी, राइट? लेकिन हमारा काम महंगाई दर को मैच करने का नहीं है, अपने पैसे को ग्रो कराने का है, और उसके लिए चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? निवेश एक वस्तु, उत्पाद या संपत्ति जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या उपयोग किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। ऐसी कोई भी चीज जो आपके पैसे को बढ़ाने का काम करती है ना उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपए लिए और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपको उस पर 10% इंटरेस्ट मिला, यानी कि साल के एंड में आपके 1,000 रुपए बढ़कर 1,100 रुपए हो जाएंगे। और जो 1,000 रुपए पर आपको ये 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है ना, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है कि पैसा कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? ट्रेडिशनली हम इंडियंस ना इन्वेस्ट करते हैं एफडीज के अंदर, पीएफ के अंदर, रियल एस्टेट, गोल्ड के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज है, शेयर मार्केट है, बहुत सारे फंड्स हैं, पॉलिसीज है, स्कीम्स है। लेकिन इस वीडियो का फोकस है कि बिगिनर्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एफडीज, गोल्ड, पीएफ, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट के बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट। अब बिगिनर्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से। अब ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड क्या होता है, इससे पहले इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट क्या होता है, उस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड होता है। एक वीडियो के अंदर ये समझाना कि शेयर मार्केट क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि शेयर मार्केट ना अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और शेयर्स खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब शेयर्स क्या होता है? शेयर्स एक तरह से कंपनी की हिस्सेदारी है जिसे आप एक छोटा अमाउंट पे करके खरीद सकते हैं, और वह शेयर जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा ना उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होएगा। अगर शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा है और उस शेयर की कीमत 120, 130 या 150 हो रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर शेयर की वैल्यू नीचे गिर रही है, 90, 70, 60 जा रही है, तो आपको लॉस हो रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है ना वह है आप खुद शेयर को खरीदें और खुद बेचें। लेकिन इसके अंदर एक इशू है, आप बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज नहीं है।
कौन सा शेयर खरीदना है, शेयर सेलेक्ट कैसे करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। और ये ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया है, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले एनालाइज करनी पड़ती है। और इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत सारे काम इसमें से आपको खुद करने पड़ेंगे। और विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आप एज अ बिगिनर शेयर मार्केट के अंदर घुस जाएंगे ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब सकता है। और यहाँ रोल आता है म्यूचुअल फंड्स का। आपने भी एड्स देखे होंगे, म्यूचुअल फंड है तो सही है। जनरली ना म्यूचुअल फंड्स सही रहते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या सीजन्ड इन्वेस्टर हो। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड ना एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, आप भी वो इन्वेस्टर हो सकते हैं। और ये जो पूल ऑफ मनी इकट्ठा होता है ना, ये मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, ये एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के अंदर। वो इस पूल ऑफ मनी को ना इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग्स के अंदर, और जो भी रिटर्न आता है दे चार्ज अ टाइनी अमाउंट, और बाकी सारा रिटर्न आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड को देखते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लास्ट के 10 साल में इस फंड ने 15.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जो आपका पैसा है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो सिर्फ एक जगह नहीं लगा होता है, वो मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्टेड होता है। और आप इस फंड के अंदर भी चेक करेंगे ना, तो अराउंड 58 डिफरेंट जगहों पर ये पैसा इन्वेस्टेड है। रिलायंस के अंदर अराउंड 8% है, आईसीआईसी में अराउंड 7% है, एक्सिस बैंक के अंदर अराउंड 3.8% है, और बाकी सारी होल्डिंग्स भी यहाँ पर लिस्टेड है। और आप किस सेक्टर के अंदर कितना इक्विटी एलोकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल के अंदर अराउंड 36% है, एनर्जी में 12% है, सर्विसेज के अंदर अराउंड 10.8% है, और कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.8% है। और जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम जितनी भी होल्डिंग्स हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को कम और ज्यादा करते रहते हैं, जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे मेजर एडवांटेज है कि जो फंड्स होते हैं ना, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हायर रिटर्न आने के चांसेस ना बहुत हाई रहते हैं। और दूसरा बेनिफिट होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये फंड्स को बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो रिस्क होता है ना, वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अगला बेनिफिट है अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आप जब चाहे मर्जी, जितना चाहे मर्जी अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एज लो एज 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड्स का, वो है लिक्विडिटी। आप जब चाहे मर्जी, जब भी आपको इमरजेंसी पड़ रही है, तब आप म्यूचुअल फंड से पैसा वापस निकाल सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो सेबी द्वारा ही वेल रेगुलेटेड और मॉनिटर्ड होते हैं। और साथ में कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपकी क्वेरी होगी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट होता है जब आप एक सिंगल अमाउंट ना एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा तरीका होता है, वो ज्यादा पॉपुलर है, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने एसआईपी करा रखी है। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है, हर महीने की ना एक फिक्स डेट के ऊपर एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कब स्टार्ट करना चाहिए और कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका सिंपल आंसर है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है, और जितने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 12% उस पर रिटर्न मिला, और आपने 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो 10 साल बाद आपका पैसा बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए डाला था, आपको रिटर्न्स मिले 2,10,000 रुपए, और टोटल हुआ 3,10,000 रुपए। और सेम पैसे को अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 साल के लिए, तो ये आपका 1 लाख बढ़कर बन जाएगा ऑलमोस्ट पौने 10 लाख। और 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं सेम पैसे को, तो आपका 1 लाख बढ़कर हो जाएगा ऑलमोस्ट 30 लाख। और एसआईपी के केस में देखते हैं, अगर हर महीने आप 10,000 रुपए डालते हैं और आपका रिटर्न जो है वो अराउंड सेम 12% के आसपास रहता है, और टाइम पीरियड 10 साल ले लेते हैं, आपने 10 साल के अंदर इन्वेस्ट किया पैसा 12 लाख रुपए, आपको रिटर्न मिले अराउंड 11 लाख रुपए, टोटल हुआ आपका 23 लाख रुपए। इसी पैसे को अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने इन्वेस्ट किया 24 लाख,
लेकिन आपका वो 24 लाख बन जाएगा 99 लैक्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। और यहीं आता है गेम कंपाउंडिंग का। और आप सेम एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं। 30 साल में आपने 36 लैक्स इन्वेस्ट किया और आपके 36 लैक्स बन जाएंगे 3.5 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिशियल है, जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना रिस्की तो नहीं है? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए उसके अंदर रिस्क फैक्टर जरूर होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है। और आप अगर बाकी सब ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ में कंपेयर करेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जनरली आपको बेटर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए लास्ट के 10 साल का डेटा देखते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट के 10 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इन सब का एवरेज निकालेंगे तो वो बनता है 15.80%, अराउंड 16% का रिटर्न मिला है आपको, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। और ट्रेडिशनल मेथड्स जो है आपके, उसमें फिक्स डिपॉजिट में मिला है 7%, पीएफ के अंदर मिला है 8%, गोल्ड में 7.3% और रियल एस्टेट में 10%। और अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे ना तो 8% है। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आपके म्यूचुअल फंड्स ओके भी परफॉर्म करते हैं ना और बेसिक रिटर्न भी देते हैं, तो भी किसी भी केस के अंदर आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे जो रिटर्न आएगा वो हमेशा ज्यादा ही होगा। मैंने म्यूचुअल फंड्स के साथ में ना इंडेक्स फंड के बारे में बात की थी। सारा प्रोसेस जो है ना ऑलमोस्ट सेम चलता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और जो इंडेक्स फंड होता है वो इंडेक्स के हिसाब से चलता है। आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी, और ये दोनों इंडेक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया हुआ है, तो जितना ज्यादा निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाएगा उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में पैसा कितना इन्वेस्ट करें? स्टार्टिंग तो आप 500 या 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। और अगर हम इस वीडियो के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे ना तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर ना मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश की है कि बिगिनर्स को इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, और उसके अंदर बहुत मेहनत लगी है। इट विल बी अ बिग हेल्प इफ यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप और ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड देन फ्रेंड्स, शर्मा विल स्पीक।